जीवन परिचय सुनेंगे। इसके लिए अपनी गुजारिश है कि आप लोग शांतिपूर्वक बैठ जाइए। हमारे टोप्पो परिवार के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि टोप्पो परिवार से हमारी प्यारी बेटी सिस्टर अंजलि का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले के घनघोर जंगल के मोरगा नामक गांव में पिता श्री कमिल टोप्पो और माता श्रीमती पत्रिसिया टोप्पो के घर में नन्ही बालिका अंजलि टोप्पो का जन्म 2 दिसंबर सन 1988 ईस्वी में हुआ। 5 भाई बहनों में से सिस्टर अंजलि का चौथा स्थान है। उनकी प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हॉली क्रॉस स्कूल मोरगा से हुई। उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई नेहरू स्मारक माध्यमिक विद्यालय मोरगा से किया। बेटी अंजलि मां के द्वारा हॉली क्रॉस धर्म बहनों के त्यागमय जीवन एवं सुंदर कार्यों के विषय में सुना करती थी। मां पत्रिसिया सिस्टर लिलियन के विषय में हमेशा अंजलि को बताया करती थी कि वह उन्हीं के हाथों द्वारा हॉली क्रॉस डिस्पेंसरी में जन्म ली, जो मोरगा में नर्स सिस्टर थी और दीन दुखियों की सेवा करती थी। उनके त्याग में जीवन, प्यार एवं सेवा का बहुत जिक्र करती थी। अतः अंजलि यह सुनकर आध्यात्मिक अत्यधिक प्रेरित हुई और सिस्टर अंजलि को हॉली क्रॉस नाम से बहुत प्यार एवं लगाव था और स्वयं ईश्वर में धर्म बहनों के निस्वार्थ सेवा, प्रेम एवं प्रार्थना में जीवन से आकर्षित होने लगी थी। इस प्रकार ख्रिस्त के प्रति उनके मन में प्रेम जागने लगा और धर्म संघीय जीवन जीने की इच्छा जागृत होने लगी। वह अपने व्यवहार में संलग्नता, कर्मठता, ईमानदारी एवं सेवा के क्षेत्र में बढ़ने लगी। इस प्रकार अपने बुलाहट को पहचान कर 9 जुलाई सन 2005 को हॉली क्रॉस धर्म समाज में प्रवेश किया। 9 शिष्यालय में रहकर अपने जीवन और संस्था के विषय में गहराई से जानने का मौका मिला। वह अपने बुलाहट में मजबूत होती गई और 3 दिसंबर सन 2012 को प्रथम व्रत धारण किया। इसके बाद हॉली क्रॉस कॉन्वेंट चांडिल में शिक्षिका के रूप में 1 साल तक कार्यरत थी। तत्पश्चात बीएससी नर्सिंग हॉली क्रॉस कॉलेज ऑफ नर्सिंग अंबिकापुर में संपन्न किया। बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई के बाद कुछ महीनों के लिए हॉली क्रॉस कॉन्वेंट गलगहना में भेजी गई। जीवन में सुख दुख, उतार चढ़ाव एवं संघर्ष में जीवन का सामना करते हुए इन्होंने ईश्वर के प्रेम एवं कृपा का गहरा अनुभव किया। ईश्वर की योजना को पहचानते हुए पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर समाज की सेवा हेतु जीवन भर धर्म संघीय जीवन जीने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ 17 नवंबर सन 2020 को आजीवन व्रत धारण कर स्वयं को पूर्ण रूपेण समर्पित किया है। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह प्रेरणादायी वचन आपके प्रतिदिन के जीवन में परिलक्षित होता है। हमारी प्यारी बेटी सिस्टर अंजलि, आज के शुभ दिन में हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप अपने समर्पित जीवन में सुदृढ़ बने रहें और अधिकाधिक लोगों को ईश्वर की ओर अभिमुख कर सकें। अतः मैं श्रद्धेय फादर वसील, आज की मुख्य अनुष्ठाता, से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के इस पूजन विधि को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।
कलीसिया के लिए खुशी की बात है। जब कभी इस परिवार से कोई फादर लाइन में जाते हैं, सिस्टर लाइन में जाते हैं, तो अलग ही खुशी का माहौल बनता है। और इस खुशी में शरीक होने के लिए आप लोग आए हैं और साथ में इस गांव के पहले फादर मने फादर बशीर बुजुर्ग भी आए हैं और आपको हार्दिक स्वागत करते हैं इस समारोह में भाग लेने के लिए। और आप सभी लोग जो सिस्टर अंजलि का परिवार की ओर से विदाई समारोह के लिए और आजीवन व्रत लेने के लिए हम उनको बधाई देते हैं। और आज का दूसरा मतलब है स्वर्गीय सुलेमान केरकेटा देहांत 15 को हुआ था। उसकी आत्मा शांति के लिए आज उनके परिवार की ओर से संविदा करवा रहे हैं हम। और मोरगा पल्ली के सभी पल्लीवासी, माता पिता, भाई भाई आप प्यारे बच्चों, आज हम सबों को बहुत ही खुशी हो रहा है क्योंकि आज हमारे बीच से ही प्रभु के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करती है और वह है सिस्टर अंजलि। और इसलिए उसके इस धन्यवादी मिसा के साथ साथ आज हम सभी परिवासी यहाँ एकत्र हुए हैं ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए और साथ ही साथ परिवार के हर एक सदस्यों के लिए, माता पिता और उसके भाई बहनों के लिए, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के लिए, कलीसिया के लिए अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को उन्होंने समर्पित किया है। और उसके साथ साथ सभी परिवासी साथ दिए हैं, सहयोग दिए हैं, ढाढ़स दिए हैं। और इसलिए हम सभी यहाँ पर आज हर्ष और उल्लास में आज का यह धन्यवाद मिसा को हम आरंभ करेंगे। और आरंभ करने से पहले हम अपने अंतःकरण की जांच करें। जो भी खामियां हम में हैं ईश्वर से दूर करते हुए इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हमें योग्य बनाएं। और साथ ही साथ जो भी हमने पाप गुनाह किया है एक दूसरे के साथ, ईश्वर के साथ क्षमा प्रदान करते हुए हमें योग्य रीति से इस प्रतियोगिता में भाग लेने के काबिल बनाएं। आइए इसी मनोकामना के साथ हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ
साइंस नबी के ग्रंथ से आज का पहला पाठ, अध्याय 43, वचन संख्या 4 से 5 तक। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह प्रभु की वाणी है। मनुष्य पापी है, किंतु यीशु ने उसे पाप से मुक्त किया। यीशु में विश्वास करने से हम यीशु के पुनरुत्थान के भागी बन जाएंगे। इस विश्वास के कारण हमें नया जीवन का संचार होता है और वह हमें आनंद जीवन के लिए तैयार करता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र से आज का दूसरा पाठ का सारांश है। हम विश्वास करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसीलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसीलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया है, वही यीशु के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है ताकि जिस प्रकार कृपा बहुतों में बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाए। यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण हो जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। इसीलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य बीजों पर टिकी रहती है, क्योंकि हम जो चीज देखते हैं वे अल्पकालिक हैं। अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती है। हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारा यह घर गिरा दिया जाएगा, तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथ का बना नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। आपके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ा सके और उन्हें सब प्रकार की हानियों से बचाए रखे। यह हमारा निवेदन है। के वरदानों से भर दीजिए, जिससे वे अपने समर्पित जीवन के प्रति विश्वासी रहते हुए आपकी सेवा तथा लोगों की सेवा में आगे बढ़ते रहे। यह हमारा निवेदन है।